अस्सलाम वालेकुम। मैं मिर्ज़ा आसिफ़ कासिम। एक्चुअली मौजू कुछ नहीं होता है, मुझे कुछ पता नहीं होता है कि आपसे क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। कुछ ये मौजू भी लोग जो बनाते हैं और नेट पे जाते हैं, जवाब नहीं। मैं तो यूँ ही आ गया और ज़ाहिर है जब मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया तो हमारे बारे में ही बातें शुरू हो गई। तो फिर मैंने अपना मौजू रखा, मेरी कहानी मेरी ज़बानी। और अच्छा खैर, आज मेरा कुछ टाइम टेबल कुछ ज़रा सा आउट हो गया है, इसलिए कि आज देर में भी उठा, मैं 6 बजे उठा और सारा मामला आउट हो गया। मेरी साहबजादी जो है, आज 13 तारीख़ है, 13 दिसंबर, और मेरी साहबजादी यानी मेरी बेटी जॉब पे पहले जा रही है। जॉब पे आज पहला दिन है और शी इज़ वेरी एग्रेसिव, गुस्सा बहुत। अब उनको कई जहाँ उन्होंने कोशिश की, उन्हें पसंद नहीं आया, जॉब मिली और उसने सिर्फ कह दिया कि भाई मुझे पसंद नहीं आता है, मैं निकाल दूँगी, इस किस्म की बात है। तो उन्होंने कहा भाई हमारी तबीयत उससे वाली है, अगर दोनों मिल जाएंगे तो फिर हमारी बात बनेगी नहीं और मैं ज़्यादा दिन ठहर नहीं सकूँगी। तो लिहाजा उन्होंने वो जॉब नहीं एक्सेप्ट की। फिर कहीं ऑफिस जो है अच्छे इलाके में नहीं है, तो भाई मैं यहाँ पे जॉब नहीं करूँगी, इसलिए कि ये इलाका सही नहीं है। अभी कल गया थी जॉब के लिए बुलाया था, उन्हें वो जगह पसंद नहीं है। खैर ऑलरेडी उनको ऑफ़र आई हुई थी एक लॉ कंपनी से, तो अब मैं आज जाऊँगा, कभी भी वो आ सकती हैं 10 बजे, अभी 8:15 बजे, 10 बजे वो वहाँ पहुँचना है और 9 बजे मेरा ख्याल यहाँ से निकल जाएंगे। तो आज ये हमारे साहबजादी के ऊपर टॉपिक निकल रहा है। कोई कहता हूँ ना, कोई पता नहीं होता है कि क्या टॉपिक है, मगर उसमें एक सबक होता है, उसमें एक सबक होता है। देखिए, मैं अपने एक जॉइंट फैमिली में रहता रहा, अब मैं अलग हो गया हूँ। और एक जॉइंट फैमिली में फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है, नुकसानात भी हैं। अब होता ये है कि मेरा नेचर कुछ, मेरे भाई का नेचर कुछ, और तो ज़रा मसला बड़ा हो जाता है। और देखिए, अगर आप जॉइंट फैमिली में मिलते हैं तो बड़े खर्चे करते हो जाते हैं। अब आप देखिए, मैं यहाँ घर में हूँ, अच्छा खासा हमारा खर्चा हो गया, बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। खैर, ये बातें बोलने के लिए होती हैं, अच्छा खासा हो गया। तो साहब, हमारे साहबजादी ने, अच्छा एक चीज़ ये है कि जॉइंट फैमिली में भाई का नेचर अलग, हमारा नेचर अलग। मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ, तो बच्चों की तरबियत उस हिसाब से नहीं हो पाती है, कुछ मिक्स हो जाती है। तो भाई थोड़ा मॉडर्न ख्यालात का है, कोई चीज़ का इतना ज़्यादा वो नहीं रखता है। किसी ज़माने में उसके पास टीवी था, हमारे पास टीवी नहीं था। तो शुक्र है कि मेरी बेगम बड़ी साबरा है, कभी उनके कमरे में नहीं गई टीवी देखने के लिए, बैठने के लिए, धन्यवाद। मैं भी इतना ज़्यादा नहीं बैठता था, बच्चे चले जाते थे। मुझे
थोड़ा सा ये होता था कि बच्चे बिगड़ ना जाएं। टीवी में बहुत सी चीज़ें आ जाती है, उससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये होता था कि अब ज़ाहिर है चाचा के कमरे में बच्चे जाते हैं, चाचा से एक मोहब्बत होती है, एक खूनी मोहब्बत होती है, और माँ बाप को नहीं चाहिए उसमें कोई दखल दे, बच्चों को भाई यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ, तो अच्छी बात नहीं है, उससे इंतशार फैलाओ। मगर अच्छा, और एक चीज़ ये है कि देखिए हसद जलन जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। ये हसद जलन फैमिली को तबाह कर देती है, तबाह कर देती है। जॉइंट फैमिली में अगर हसद जलन ना रहे और एक दूसरे के लिए रहे तो जॉइंट फैमिली से बेहतर वो नहीं है, मैं तो कहूँगा। मगर जब बाहर की औरत आती है, शी वॉन्ट्स टू डोमिनेट करना चाहती है, पूरे घर पे डोमिनेट, हर चीज़ मेरी, हर चीज़ को। अच्छा, मेरा नेचर ये, मैं परवाह नहीं करता था, एक है तो है, नहीं है तो नहीं है। मेरा मेरा मिजाज अलग था भाई, मैं जो हूँ आप अगर इज्जत करते हैं करें, नहीं करते ना करें। अगर मेरे कपड़े ऐसे हैं आप इज्जत करते हैं, नहीं होता है। अच्छा, और अब लड़की जब आती है वहाँ से, तो देखिए ना, एक चीज़ का आप ख्याल रखें कि इसमें अगर मर्द लड़की की हर बात सुनेगा, बीवी की हर बात सुनेगा, तो हमेशा वो बीवी की जूती बन के रहेगा। ये होता है। अच्छा, होता ये है कि और बीवी के घर वाले, यानी लड़की अगर आप किसी को दे रहे हैं तो लड़की के घर वालों को भी ज़रा ख्याल रखना चाहिए कि लड़की के मामलात में ना बोले। ये जो लड़की के मामलात में बोलते तो बड़ा इंतशार पैदा हो जाता है और घर का माहौल ख़राब होता है, और उससे पूरा इफ़ेक्ट होता है, आपकी बिज़नेस में इफ़ेक्ट होता है, हर चीज़ में इफ़ेक्ट होता है। अगर लड़की आपकी अच्छी है और अच्छी होती है तो मन अच्छी होती है और निभाने की भी कोशिश करती है। मर्द तो मन सही नहीं होते। अच्छा, खैर मैं तो ऐसा ख़राब नहीं था, मगर यह है कि ज़रा बाद वक्त में सख्त हो जाता था। तो जब मेरी बेगम जाए अपने घर तो एक नई कहानी पैदा हो जाए। अब होता यह है कि बहनों में आपस में कंपटीशन। एक बहन है वो बड़े अच्छी जगह पे रह रही है और ज़बरदस्त घर, बंगला, लाखों रुपए कमा रहे हैं, जो भी कुछ है। और तो वो फ्रस्ट्रेशन में हमारी बेगम को कोई चीज़ भाती नहीं थी। अब हमारा ऑफिस है, इंडिपेंडेंट ऑफिस है, हम प्रोप्राइटर ऑफ द कंपनी, ज़ाहिर है इतना नहीं कमा रहा हूँ, पर वॉज द इंडिपेंडेंट एंड प्रोप्राइटर ऑफ द कंपनी। मगर उनको कोई चीज़ भाती नहीं थी। शुरू बड़ा एक अजीब कैफियत थी। तो और फिर बच्चों की वजह से फ़ाइट करती थी, बच्चों के लिए वो फ़ाइट हमसे करती थी। ठीक है, हर माँ अपने बच्चों के लिए फ़ाइट करती है। मगर शुक्र है कि मेरी बीवी सैदानी है और कुछ समझ आ गई उन्हें। और नहीं तो ये था कि शुरू हमारी बहन तो बड़ी अच्छे बहुत बिट एंड ह्यूमर बहुत था, वो बड़ी वो इंतकाल कर गई, बढ़ती उसमें बहुत टैलेंट, दोनों बहनों में बड़ी बहुत टैलेंट। ये मेरी बहन जो थी वो शायरा थी, शायरा, ऐसा ज़बरदस्त पोइट्री लिखती थी, इंग्लिश में भी अंग्रेज़ी में भी बड़ी ज़बरदस्त। मुझे तो उसकी पोइट्री नहीं नज़र आ रही है, अगर हो तो मैं तो डालूँ। इतनी टैलेंटेड वो कि आप ये देखिए कि वो टेबल टेनिस चैम्पियन थी, हैदराबाद की चैम्पियन थी, कराची में भी।
बड़ी ज़बरदस्त वो। फिर साइकिल चला रही है तो साइकिल पर खड़ी हो गई, यानी स्लो साइकिल चलाने के लिए वहाँ तक जाना। तो वो बड़ा अच्छा चलाती थी और ड्राइविंग बड़ी अच्छी करती थी। और उसको हॉकी हॉकी खेलती थी और हॉकी में उसे कैप्टन बना दिया गया था और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली थी। और लड़कियों में भी हसद जनन होता है। उसने एक लड़की ने हॉकी मारी, उसके पैर की हड्डी में क्रैक आ गया और वो फिर मैच में अपीयर नहीं हो सकी। तो इतनी टैलेंटेड, मगर देखिए ना, अल्लाह का निज़ाम है, जहाँ आपको बहुत सी चीज़ें देता है तो कोई चीज़ ले भी लेता है। हमें उसमें बड़ी चीज़ें मिलती थी, बहुत चीज़ें मिलती थी। इतना वो स्मार्ट तो नहीं थी देखने में इतना, मगर चेहरा हमसे खासा मिलता हुआ। और वो अगर मुझसे एडवाइस देती तो मुझे सही गाइड करता मैं उसे। कुछ उस घर के हालात की वजह से उसने नहीं किया। वो पॉलिटिक्स में जा सकती थी, बहुत अच्छा बात करती है वो, बात करती है। अगर हमारी दोनों बहनों में बातचीत हो तो वो तो बात ख़त्म ही नहीं होती है। हम तो इतना स्लो बात करते हैं, वो बात ख़त्म नहीं होती है। एक बार वो हमारी बहन, बड़ी बहन बहुत उसे चाहती है, इसलिए कि उसने छोटी बहन ने बड़ी बहन के लिए सेक्रीफाइस किया है। अपनी उसको जॉब नहीं किया, उसकी बेटी को ने रखा, ख्याल किया, ये सारी चीज़ें की। तो वो बहुत चाहती थी। तो अब वो जो उनकी कन्वर्सेशन होती थी, वो कैसेट वहाँ से भेजती थी, यानी 3-4 कैसेट एक साथ, तो लंबी गुफ्तगू चल रही है, वो तो ख़त्म ही नहीं हो रही है या। और वो स्टोरी भी वो लिख लेती थी, हर चीज़ वो। यानी जब मैं यहाँ आया हूँ, पाकिस्तान आया हूँ, तो उन लोगों ने मुझे रोक लिया। मैं तो भाग रहा था, इंडिया ही जा रहा था। तो ज़मीन खींचती ना, तो बहुत मुश्किल से मैं समझा हूँ। दिल घबराता था, हौल खाता था, जाता तक चला जाऊँ। और कभी कभी कुछ मेरा माहौल वहाँ पे अलग था, यहाँ पे माहौल अलग था, तो कुछ बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, तो मैं फ्रस्ट्रेटेड होता था कि चला जाऊँगा। तो खैर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरी कभी बर्थडे नहीं हुई। 8 अगस्त मेरी बर्थडे है, हर जगह पे 8 आया। तो मैं सो रहा था और उसने सब घर में सारा फूल पत्तियाँ और सारी चीज़ें लगाई एक के लिए, और एक कार्ड बनाया। वो आर्टिस्ट भी बड़ी अच्छी थी, बड़ा आर्टिस्ट, यानी वो हरफन मौला, मैं अपने आप को कहता हूँ ना, वो थी हरफन मौला। हर चीज़ में उसका टैलेंट। अगर वो फिल्म में आती है और स्टोरी लिखती है और वो शेर शायरी करती, और हमारी शेर शायरी, उसकी शेर शायरी जाके वो कहाँ चली जाती। ओ मास्टर, कभी मैं नेट पे उसकी शेर शायरी दूँगा। और उसने अपने बेटे के ऊपर कोई शेर लिखा था, कुछ कासिम या शैतानी, कुछ याद नहीं मुझे। तो उनका बेटा शरारत बहुत करता था, मगर वो बच्चे के मामले में वो ज़रा लापरवाही थी बच्चे के मामले में। लड़का ज़रा ऐसा है, शरारती था, ये था, मगर वो अगरचे वो मेरे साथ इंडिया में होती तो मैं पता नहीं कहाँ, मैं तो उसे फिल्म में लेके चला जाता और हम दोनों मिलके अगर करते तो क्या नहीं कर जाते। खैर वो एक शौक़ था मेरा। तो वो बहुत टैलेंटेड थी, मगर उसमें एक चीज़ थी जिससे वो मार खा रही थी, वो ज़बान। बात बड़ा अच्छा करती थी, लोगों को अट्रैक्ट कर लेती थी, सब था। उसके दोस्त, बेहिसाब दोस्त, जवाब नहीं उससे दोस्त, उसके सिंसियर दोस्त होते थे उसके। यार दोस्ती तो करना आसान होता है, मगर सिंसियर दोस्त होना
ये ज़रा मुश्किल होता है। इसीलिए मैं दोस्ती नहीं करता हूँ। ये भाई देखिए, दोस्त का मतलब क्या है कि आप एक दूसरे के लिए आप वो करें, मगर कुछ हमने ज़िंदगी में इतने मार खाई है कि मैं दोस्ती करते वक्त बड़ा सोचता हूँ। मेरे पास यहाँ पे दोस्ती करना विद इन नो टाइम कोई मेरा मसला नहीं है, दोस्त यूँ खुद के आ जाते हैं, वो कोई बात नहीं है, मगर वो वैसी दोस्ती नहीं रखी कि घर में आना जाना हो ये हो। मेरे पास शायद एक आध दोस्त बस आए हैं, दोस्ती में बड़ा बहुत उसमें मोहताज रहता हूँ दोस्ती में। हालांकि वहाँ हैदराबाद दक्कन में बड़ी दोस्ती, बड़े लोग चाहने वाले हैं। दोस्ती अभी भी हम करने सभी दोस्त हैं, समझिए। अगर कोई मिलता है तो लगता है कि वो जैसे उसको लगता है जैसे कि मैं पुराना, बहुत ही पुराना दोस्त हूँ, और मैं ऐसे मिलता भी हूँ ऐसा कि दूसरा फील नहीं करे, कि वो कंफर्टेबल फील करें। जैसे मेरी वालदा का था, मेरी वालदा इतनी ज़्यादा विट एंड ह्यूमर और बातचीत में इतनी अच्छी थी कि हर कोई कहता था कि वो मेरी ईदी बेगम जो है मेरी दोस्त हैं, और वो इतना फ्रेंडली होकर मिलती थी कि हर कोई उनको अपना दोस्त समझता था। और मिलना भी ऐसे ही चाहिए, मिलना भी ऐसे ही चाहिए। हमारी यानी इंतकाल हुए ज़माना हो गया, 73 में कुछ इंतकाल हुआ है। तो मेरी बहन गई तो ज़ियारतों पे गई, तो वहाँ हमारे यहाँ मजलिस होती थी, तो पूरा नाज़िमबाद हमारी वालदा ने यहाँ पे खासा बहुत शियों में खासी वो मशहूर थी, और मजलिस मातम में बहुत आगे थी, बहुत आगे थी। और उनको लोग अगर देखते थे बाल खुल जाते थे उनके, और वो समझ जाते थे कि मुहर्रम शुरू हो गया है। और यहाँ खासी वो मशहूर थी ईदी बेगम करके। तो हमारे घर जो है ना पूरा बाहर तक रश होता था। और फिर मुझे याद है कि हमारी खाला जब यहाँ आई थी तो शायद उस वक़्त मेरा ख्याल है 60s में आई होंगी, मुझे याद नहीं, मगर उन्होंने मुझसे ज़िक्र कुछ किया था कि आग का मातम जो हुआ था, तो हमारी वालदा के साथ उन्होंने भी आग का मातम किया था। उस पे आग पे चली थी मातम करते हुए। तो कह रही थी कि मैंने घर पे आके देखा तो कोई छाला भी नहीं था उनके पैर में। तो असल में हमारी वालदा सैदानी है, सैदानी पे आग का असर जो है ना होता नहीं है। तो खैर, तो वो मजलिस मातम यानी उन्होंने आग का मातम यहाँ पे कराची में इंट्रोड्यूस किया था। शीश महल हैं हमारी रिश्तेदार मानी हैं, उनके घर वो बहुत पैसे वाली हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था उनके घर में, ये आग का मातम शुरू हुआ था। उन्होंने भी किया होगा मुझे नहीं मालूम, मगर शुरुआत उन्होंने ही कराई थी। वो भी बहुत ही परहेज़गार और बड़ी खातून, बड़ी खूबसूरत शीश महल, हसीन, अभी इंतकाल हुआ है, मेरा ख्याल है साल बाद नहीं हुआ है उनका इंतकाल को। वो खुर्शीद शीश महल बहुत मशहूर यहाँ की, कराची में बड़ी मशहूर। उनके यहाँ भी डकैती हुई तो करोड़ों की कुछ हुई, वो पर उनके पास जेवर बड़े ज़बरदस्त उनके जेवर थे, और वो कुछ एंटीक उसका जेवर का काम करती थी। और उनके पास ये पॉलिटिशियंस जो होते हैं ये अपने बंदे लोगों के पास भेज देते हैं और उनसे जासूसी कराते हैं, ये सब कराते हैं। तो उनके पास बैंक में जाके वो डकैती हुई, और वो सब वो लड़के ने सारा किया। और जाते थे बैंक जाते थे, तो खबर देती थी कि ये फलाना भग जा रहे हैं, तो उनके पास डकैती हुई थी, और बड़ा कुछ देख गया। अच्छा, वो उनके पास वाज होता था, कुरान का वाज वो अपने घर में करते थे।
वो अच्छे नेक काम करते हैं। अच्छा, उनमें ये था कि वो सुन्नी शिया नहीं वो करते, सब लोग शिया सुन्नी सब आते थे। और करना भी नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें। आप मुसलमान क्या है, अपने आप को मुसलमान क्या है, तो सुन्नी शिया क्या है। और रसूल को वो भी मानते हैं, शिया भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं, और मौला अली को भी मानते हैं, सभी मानते हैं हमारे। बस वो एक ज़िद व अना का मसला होता है, वो अपने आप को करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ होती, ये सब कुदरत का मामला है मामला। अब देखिए, नेट हो गया है, नेट से नॉलेज होती है, खुद ही सबको नॉलेज हो गया, और लोग आ रहे हैं सुन्नी हताश बहुत ज़्यादा। अब मौला अली करते हैं, हालांकि उनके ज़बान से इतना आ नहीं रहा है, मोहब्बत करने का इजहार करते हैं तो कोशिश करते हैं, मगर धीरे धीरे उनके ऊपर भी मोहब्बत हो जाए। अच्छा देखिए, एक चीज़ ये है कि ये किसी की गलती नहीं होती है, उनके पुरख जो होते हैं वो कुछ गलतियां करे होते हैं, कुछ भी यानी शैतानों के साथ शामिल होके उन्होंने अगर रसूल के ख़ानदान के साथ कुछ किया, तकलीफ़ें दी है, कुछ दिया, अब वो उनके पुरखों की वजह से वो उनकी औलादें जो हैं वो भुगत रही होती हैं, वो उस दायरे में फंसे हुए होते हैं और वो निकल नहीं पाते हैं। अब निकल नहीं पाते हैं, और लिहाजा उनके ऊपर सख्त, अल्लाह के पास उनका हिसाब किताब सख्त होता है। वैसे अल्लाह ने तो सब मुसलमानों को कहा हुआ है कि वो जन्नत में जाएंगे, मगर वो अपनी तकलीफ़ों में लेके जाएंगे। एक जो कौम होगी वो जो है सीधे जाएगी, वो कौन जाएगी ये तो अल्लाह जानता है। मगर बहरहाल अहले बैत, इस्लाम तो अहले बैत का है। दरअसल अहले बैत जो है, आप अहले बैत से की बातों को नहीं मान के आप ऐरे गैरे नत्थु गैरों को फलाना ने नहीं कहा, धमाका ने ये कहा, तो ये तो हिस्ट्री बकवास होती है। अहले बैत जो होते हैं अल्लाह की मर्ज़ी से बात करते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी से सब करते हैं। कुरान की के माने जो अहले बैत को पता है वो किसी को नहीं पता है। अहले बैत यानी जो 12 इमाम हैं जो आए हैं, वर्षा उनको पता है। तो अब वो धीरे धीरे सबको इंडिकेशन मिलती जाती है। अब देखिए मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बात को ही कर रहा था कहीं निकल गया, और मुझे पता नहीं मैंने कितना टाइम दिया है इसमें, क्योंकि मैं ज़्यादा तो मुझे बात नहीं करनी है, शॉर्ट करनी है। अच्छा, कहना ये था कि मैंने 2 क्लिप बनाई हुई है और 2 वीडियो बनाई हैं जो अभी रुका हुआ है। एक वीडियो शायद मैं 2 वीडियो तो इंट्रोड्यूस कर दूँ, एक वीडियो शायद रोक लूँ, इसलिए कि मैंने वो कुछ बातें ऐसी वक्त से पहले कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी, पर मैंने उस पर इस्तिखारा देखा तो आ गया, मैं वो भी कर डालूँगा। अच्छा, होता ये है कि बार बार इंसान प्रोफेशनल बनने लगता है, कहता है कि भाई यार आप बात कर रहे हैं, आपको क्या पता है कि कौन आपको लाइक कर रहा है, कौन नहीं लाइक कर रहा है। तो उसमें लाइकिंग बहुत ज़रूरी होती है, जो उन दोस्ती हो जाती है, इंट्रोडक्शन हो जाता है, हमें पता चलता है कि भाई हमारे चाहने वाले कितने हैं, क्या, फिर उनकी दुआएं मिलती रहती हैं, और ज़ाहिर हम आप बात कर रहे हैं तो उससे उनको कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आज टॉपिक खुद ब खुद बन गया फैमिली के बारे में। अब हालांकि मैंने फैमिली के बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं की है, कहाँ से कहाँ चला गया। अच्छा, तो वो भी कहाँ से कहाँ चला गया। देखिए, चक्कर ये है, शायद आप लोग समझेंगे नहीं इस सारी चीज़ों को, ये मामलात अल्लाह के हैं, यानी शैतान और उसके दरमियान ये सारी बातें होती हैं। शैतान और फरिश्ते, अल्लाह की तरफ से फरिश्ते और शैतान तो शैतान है, और वो शैतान आपसे काम कराता रहता है, और ये फरिश्ता भी आपसे काम कराता है, मगर फरिश्ता उस वक्त कराता है जब आप अल्लाह की इबादत करें, नेक काम करें, और इसके लिए बहुत तकवा चाहिए,
यानी आप झूठ ना बोलें, गलत बात ना करें। तकवा तकवा बहुत मेरे अल्फाज हुआ और तकवा बहुत इम्पोर्टेंट है। वो उससे आपके अंदर एक असरात रहता है। और मिसाल के तौर लोग वजीफ़े करते रहते हैं, अल्लाह 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 असर डेवलप करते रहते हैं, मगर वो असर वो आप अल्लाह अल्लाह करके लाख तस्बीह पढ़ लें। हाँ, हम यहाँ अल्लाह अल्लाह करके अगर 100 तस्बीह पढ़ लेंगे, वो डिपेंड करता है आपकी उसके ऊपर, तकवा आपके उसके ऊपर, वो असरात उससे ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कहना मतलब ये है कि देखिए, आप ये बात कर रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं बात करना, अल्लाह ने कराना होता है। और आप बात कर रहे होते हैं, ये जो हम आए हैं, कि मेरे अंदर कोई कह रहा है कि तुम यार इंट्रोड्यूस अपना कराओ, और तुम तो मैं आपके सामने आया। मैंने कहा कि चलो आ जाते हैं हम। अच्छा, होता ये है कि अब हम बात कर रहे हैं, हम मर्ज़ी से, अल्लाह की मर्ज़ी से बात कर रहे हैं। हमारे अंदर एक टेप डाल दिया जाता है, टेप डाल दिया जाता है। और वो टेप जो होता है, 2 किस्म के होते हैं टेप। एक ये शैतान डाल रहा होता है, एक फरिश्ता डाल रहा होता है। अब शैतान डाल रहा होता है, शैतान उस वक़्त डालता है जब आप अल्लाह से दूर होते हैं। अल्लाह की इबादत अगर करते हो तो शैतान आपके पास कम गालिब होता है, मगर कम डिपेंड करता है, वो सोचों में वो ख़राब करता है। तो ये टेप आपके अंदर जाता है, और वो ही मैं आप उगल रहा हूँ आपके पास उगल रहा हूँ। ये शायद ये बातें जो है ना, हर इंसान समझ नहीं सकता। तो आगे चल के मैं क्या बात करूँ, क्या करूँ, वो फिर इंटरेस्ट डेवलप होता जाता है। मगर मेरा जो दूसरा क्लिप है, उसमें बड़ी अच्छी बातें मैंने कह दी हैं, और बहुत ही अच्छी बातें कही हैं, मगर मैंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बात कर ली, और कुछ बातें छुपानी चाहिए थी, मैंने छुपाई नहीं। पल्ला आलम गलती हुई है या क्या हुआ, बहरहाल इस्तिखारा देखा मैंने, तो डालने का हुक्म आ गया, तो मैं डाल दिया। और मैंने इससे पहले, यानी कल मैंने जो क्लिप बनाया है, वो भी बड़ा अच्छा बनाया है। वो जब मौजू हमें पता नहीं होता है कि हम क्या मौजू करेंगे, और वो मौजू बन जाता है। तो मौजू कल मैंने कुछ पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर ली, निकल गई बात उसमें, एक बात से बात निकलती जाती है, और तो वो निकल गई। तो उसमें मैंने कई लोगों के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में मैंने बात की है, जैसे आसिफ जरदारी है, इमरान खान है, और किसके बारे में बात की है, इनका मैंने, यानी इनके बारे में मैंने खासा बात की है। ताहिर कादरी साहब के बारे में, और कुछ नवाज शरीफ के बारे में, और फिर हाँ, एक और इम्पोर्टेंट 2 के बारे में भी, एक राजेश खन्ना साहब के बारे में बात की, और वो एक इंडियन पॉलिटिशियन के बारे में बात की। वो बड़ा इम्पोर्टेंट बात थी, इंडियन पॉलिटिशियन, वो बड़ी ज़बरदस्त बात हमने कह दी थी, हालांकि, और उसमें बहुत सी बातें छुपी हुई थी जो मैंने कर दी। तो वो इंडियन पॉलिटिशियन, अभी जो नाम नहीं याद आ रहा है, जसवंत सिंह के बारे में मैंने खासा कुछ कहा है, और वो पॉलिटिशियन अच्छा है, उसकी तारीफ़ भी मैंने की। जाहिर है, जो अगर अच्छा हो तो तारीफ़ करना चाहिए। वो होता तो शायद पाकिस्तान हिंदुस्तान को मिलाता, और कश्मीर के मसले भी हल हो जाते तो उसके ज़रिए। मगर अल्लाह आलम क्या है, और जंग भी हो रही थी, तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस वो करा देते हैं, फिर वो ऊपर से कुछ इंस्ट्रक्शन आती है, अमेरिका उनको उश्का रहा था, उन जो क्या, जो मैं महसूस कर रहा था।
अमेरिका उनको उसका आ रहा था, हाँ अमेरिका उसका आ रहा था, इसकी वजह से शायद वो जंग भी कर देते, वो खैर ठहर गई, मामला ठहर गया। तो खैर अब इतनी बात है, ये बहुत लंबी बात कर रही है, फिर आपसे बात होगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह का हुक्म होगा तो बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। साहबजादी को मुझे लेके जाना है, उनको पहला जॉब है, तो फिर इंशाअल्लाह बात होगी।